कोई मकई की रोटी चकले पर बनाता है और कोई मकई की रोटी पॉलीथीन पे बनाता है। बट जो स्वाद हाथ की बनी हुई रोटी खाने में है वो कहीं और नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हाथ से मकई की रोटी कैसे बनती है। मकई की रोटी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मकई का आटा। ये मैंने अच्छे से छान कर रखा हुआ है। मकई का आटा लगाने के लिए हमें नॉर्मल पानी लेना है और पानी हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। इसमें कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं होती कि इतना पानी डालना है। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएंगे। हमें ना ही आटा को ज़्यादा पतला रखना होता है और ना ही ज़्यादा हार्ड, क्योंकि अगर हम इस मकई का हार्ड आटा लगाएंगे तो रोटी बनेगी नहीं, टूटती जाएगी। और अगर हम पतला लगाएंगे तो वो हाथ से चिपकेगी और बनेगी नहीं। पहले मुझे भी नहीं आती थी मकई की रोटी, तो मैं भी लिफाफे की हेल्प से बनाती थी या फिर चकले पर बनाती थी, जिस पर हम गेहूं की रोटी बनाते हैं। अब इसमें और पानी डलेगा। ये जो आटा बच गया है हम उसे भी अच्छी तरह से गीला कर लेते हैं। और इस आटे को हमें ऐसे नहीं गूंदना होता जैसे कि हम कणक का आटा गूंदते हैं। हमें इसे इस तरह से मसलना होता है। ये देखिए, इस तरह से, इस हथेली की हेल्प से हमें इसे ऐसे 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 मसलना होता है, तभी ये स्मूथ बनेगा और हमारी जो रोटी है वो अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। थोड़ा और पानी लगाना पड़ेगा। अभी आटे को गूंदते गूंदते जो साइड में आटा लग जाता है सूखा हुआ, उसे भी ऐसे निकालते जाएंगे और एक साथ इकट्ठा करते जाएंगे। मान लीजिए आपको मकई की रोटी ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है, जैसे कि 5 लोग हैं या फिर 10 लोग हैं, तो हमें एक साथ ही सारा आटा ऐसे नहीं लगाना है। सिर्फ 1 कटोरी आटा ही लगाइए एक टाइम पर, क्योंकि मकई की रोटी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है और तब तक हमारा जो बाकी बचा आटा होता है वो नरम पड़ जाता है और फिर इसकी रोटी नहीं बनती। इसलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे 1 कटोरी आटा ही लगाएं। तो अब मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं मकई का आटा लगाने के लिए। तो ये देखिए जी कितना नरम है, ना ही से ज़्यादा नरम है और ना ही ज़्यादा हार्ड। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसका एक पेड़ा ले लेंगे। अब इसे क्या करना है कि हमारी जो हथेली है इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इस तरह से, ये हाथ इस तरह से हम दबाएंगे इस तरह से, और इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे दोनों हथेलियों के बीच में से, इस तरह से। ये देखिए कितना गोल पेड़ा बन गया है। तो दूसरी तरफ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब हम मकई की रोटी बनाते हैं तो हमें उसी वक्त तवे पर डालनी होती है, वो ज़्यादा देर हाथ में नहीं टिकती। हाथ में हमने थोड़ा सा पानी लगाया, पहले इसके ऊपर लगाया वही पानी हाथ की हेल्प से, और फिर इस तरह से नीचे लग गया। जो पानी मेरे हाथ के दूसरी तरफ लगा था वही अब मैं दूसरे हाथ पर इस तरह से लगा रही हूँ। जो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको 2-3 बार ऐसे थपथपाएंगे प्रेशर से, ताकि ये जो हमारा पेड़ा है थोड़ा स्प्रेड हो जाए। अब फिर दूसरी तरफ से ऐसे करेंगे। अब हम इसको इस तरह से करेंगे। देखिए ये हमारा अंगूठा और ये उंगलियां, इससे हम इसके जो साइड्स हैं उन्हें पतला करते जाएंगे और हथेली से हम बीच वाले हिस्से को इस तरह से। ये देखिए हमारा जो अंगूठा है वो साइड वाला पोर्शन को दबा रहा है और जो हमारी हथेली है वो बीच वाले हिस्से को। ये बन गई हमारी किंगली। अब फिर से मैंने पानी लगाया, एक तरफ से ऐसे और दूसरी तरफ दूसरे हाथ पर कैसे लगाया, हाथ को उल्टा करके। तो अब हम इसको इस तरह से बनाएंगे, दोनों हाथों के बीच में, जैसे हम ताड़ी लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा प्रेशर लगाएंगे। इतना भी नहीं कि हमारी जो मकई की रोटी है वो टूट जाए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। और हमें इस तरफ ज़्यादा प्रेशर लगाना होता है हथेली से, इस तरफ से जो रोटी होती है वो अपने आप घूमती जाती है। ये देखिए, और हमारी जो रोटी देखिए कितनी पतली बनी है। तो अब देखिए कि हमें इसे तवे पर कैसे डालना है। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं डाल सकते, दूसरे हाथ के हेल्प से इस तरह से इसका एक हिस्सा छुड़ाएंगे और दोनों हाथ के हेल्प से पहले इसका बीच वाला हिस्सा रखेंगे तवे पर और फिर साइड्स वाला, इस तरह से। गैस फ्लेम को हमें मीडियम से थोड़ा ज़्यादा रखना होगा।
जैसे जैसे हमारी चपाती कुक होगी वैसे वैसे इसका जो कलर है वो ब्राउन होता जाएगा, लाइट ब्राउन। ये देखिए साइड में से जो ब्राउन होना शुरू हो गई है, और जहाँ से भी रोटी को पकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब हमें इसे पलटना होगा। पलटने के लिए आप या तो कोई स्पैचुला ले लें या फिर किसी छुरी की हेल्प से भी हम इसकी जो साइड्स हैं उसे पहले ऐसे छुड़ा लेंगे। ये देखिए कितना इजी है। और फिर इसे इस तरह से पकड़कर हमें इसे फिर जहाँ से शुरू करते जाना है और फिर इस तरह से इसको डालना है। तो जब तक हमारी पहली रोटी पक रही है तब तक हम दूसरी एक और चपाती बना लेंगे। इस तरह से पेड़ा लिया हमने, इस तरह से हमने दोनों हथेलियों के बीच में गोल गोल घुमाया। इस हाथ को इस तरह रखना है हमें, देखिए इस तरह। और फिर से वही हाथ को गीला किया पानी से, वही हाथ से दूसरे हाथ पर पानी लगाया और इस तरह से दबाया और फिर इसकी किंगली की और फिर इसे थपथपाया इस तरह से दोनों हाथों के बीच में। ये देखिए ये हमारी रोटी बन गई। तो क्योंकि अभी हमारी पहली रोटी पक रही है तो तब तक मैं इसे एक प्लेट में डाल लेती हूँ। तो अब हम इसकी दूसरी साइड भी पलट देते हैं। दूसरी साइड खुद निकल जाती है, ये देखिए, क्योंकि ये पूरी नहीं चिपकती है तवे के साथ। सिर्फ जब हम पहली बार चपाती डालते हैं तवे पर तब थोड़ी मुश्किल होती है, उसके बाद ये खुद तवे से छूट जाती है। अब इसके साइड्स को ऐसे दबा कर थोड़ा प्रेशर डालकर हमें पकाना होगा। ये देखिए हाथ से भी मकई की रोटी बहुत इजीली बन जाती है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की हमें ज़रूरत होती है। तो अभी ये हमारी जो चपाती है वो कुक हो चुकी है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब जो हम दूसरी वाली डाल देंगे दोनों हाथों की हेल्प से। पहले बीच वाला हिस्सा नीचे रखेंगे और फिर साइड वाला। अब हम चपाती पर घी लगा लेते हैं, चाहे तो आप बटर लगा लीजिए, चाहे तो आप गार्लिक बटर लगा लें, चाहे फिर घी, मैं देसी घी लगा रही हूँ। अब आप इस रोटी को साग या फिर किसी भी सब्ज़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आज आपको हाथ से मकई की रोटी बनाने का मेथड कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।